जब प्यार होता है ना किसी से, तो दिल ना पंख लगाकर इतनी ज़ोर से उड़ता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं हूँ आपकी अपनी पिया सिंह नेगी और अपने YouTube चैनल पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इश्क वाली स्टोरी जिसका नाम है प्रेम के पंछी। कहानी की लेखिका है एकता ऋषभ। सोनू, जल्दी कर, मुझे लेट हो जाएगा बेटा। हाँ पीसी, मैं आया। अच्छा देख, मैंने नाश्ता टेबल पे रख दिया है, अच्छे से खा लेना। और डब्बा भी यहीं रखा है, पूरा ख़त्म करना। और फिर से कैंटीन में मत खाने लगना। हाँ क्या पीसी माँ, रोज़ रोज़ डब्बा दे देती हो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो डब्बा लेके कॉलेज जाऊँ। चुप कर, देख मोनू को घर के खाने के लिए तरस गई है। अच्छा मैं निकल रही हूँ, गेट बंद कर देना ठीक से। चल बाय। और राधा निकल गई अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए। ये रोज़ सुबह की हलचल थी कृष्णा निवास की। कृष्णा निवास, जहाँ रहते थे सोनू, मोनू और उनकी प्यारी पीसी माँ यानी कि राधा। राधा के माता पिता का निधन जब वो 10-12 साल की रही होगी तब हो गया था। एक बड़े भाई थे, उम्र में राधा से 10 वर्ष बड़े रहे होंगे। तो रिश्तेदारों ने माँ बाबूजी के जाने के बाद उनकी शादी करवा दी थी। जब भाभी आई तो अपने ममता के आंचल में समेट लिया राधा ने। बहुत प्यार दिया उस अनाथ को। समय से सोनू मोनू हो गए और घर खुशियों से भर गया। लेकिन भाग्य से ज़्यादा किसको मिला है? क्रूर काल भैया भाभी को अपने साथ ले गया और पीछे रह गए बिलखते राधा और सोनू मोनू। एक बार फिर अनाथ हो गई राधा। किसी तरह समेटा बच्चों को और खुद को। भैया के ऑफिस में नौकरी लग गई तो जिंदगी भी धीरे धीरे ही सही पटरी पे लौट आई। उफ, आज फिर लेट हो गई मैं, कहीं मेट्रो ना निकल जाए। ये मेरे बाल भी ना जाने क्यों इतने सिल्की हैं, एक पेन एक रबड़ नहीं ठहरता इन पे। खुद से बातें करती राधा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती स्टेशन पर पहुंची। ऑफिस टाइम पे कितनी भीड़ हो जाती है, ट्रेन में चढ़ना भी एक किला फतेह करने के बराबर है। और खुद ही मुस्कुरा दी सोचकर। किसी तरह चढ़ अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए नजरें खाली सीट को ढूंढने लगी। तभी कोने में एक चेहरा पहचाना सा लगा। अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हुए एक पल लगा पहचानने में और झट से पलट गई राधा। वही तो है, थोड़ा सा बदल गया है, कलमों पे थोड़ी सफ़ेदी भी आ गई है और शरीर भर सा गया है। बदल तो वो खुद भी गई थी। कैसे भूल सकती हूँ अपने वासु को। कनखियों से देखा फिर से राधा ने। हाँ वही तो है, वासु, उसका वासु। आप यहाँ बैठ जाइए आंटी। तभी एक लड़के ने अपनी सीट राधा को देते हुए कहा और एक साथ कई नज़रें राधा की ओर उठ खड़ी हुई। उसमें वासु की नज़रें भी थी। राधा सकुचाहट से भर उठी और उस खाली सीट पर बैठ गई। 2 सीट के बाद ही वासु बैठा था। वासु की नज़रों को राधा महसूस कर रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं कोई कॉलेज जाने वाली लड़की नहीं रही, खुद को समझाती रही राधा। तभी उसका स्टेशन आ गया। जल्दी से ट्रेन से उतरी। बहुत जी चाहा एक बार पलट कर देख ले वासु को, पर हिम्मत नहीं हुई। राधा, राधा, रुको तो सही। पीछे से आवाज़ आई तो कदम खुद ब खुद रुक गए। ये वासु ही था, उसी ने आवाज़ लगाई थी। इतने सालों बाद भी लोगों की भीड़ में भी ये आवाज़ राधा पहचान गई। कदम रुक गए और धड़कनें तेज़, बहुत तेज़ हो गई। कैसी हो राधा, मुझे पहचाना नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर बिना मिले कैसे जा रही हो? वासु ने राधा से पूछा। नहीं तो, सकुचाई हुई राधा ने कहा। कैसे हो? सारी बातें यही करोगी? अगर समय हो तो कहीं बैठ के बात करते हैं, वासु ने कहा। आज तो नहीं, फिर कभी, आज एक मीटिंग थी। राधा ने किसी तरह अपने आप को रोका। ठीक है, फिर ये मेरा कार्ड लो, जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर देना। और हाथों में कार्ड थमा वासु चला गया। भारी कदमों से मुट्ठी में कार्ड दबाए राधा ऑफिस आ गई। आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मन बार बार पीछे की ओर भाग रहा था। अल्हड़ चंचल सी राधा, अपने भाई भाभी की लाडली, किसी बात की कमी नहीं होने दी थी दोनों ने। कॉलेज के वो दिन कैसे मस्ती भरे थे। सहेलियों के साथ कैंटीन में घंटों गप्पे मारना, क्लास बंक कर सिनेमा देखने जाना। इन सब के बीच एक नज़र थी जो राधा को ताकती रहती थी। लेकिन अल्हड़ राधा को इसकी फिक्र कहाँ थी।
वो तो संजना, राधा की पक्की सहेली, ने इशारा किया तब दोनों की नज़रें टकराने लगी। न जाने कब नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे दोनों। सबकी नज़रों से छुप छुप कर पार्क में मिलते। एक निर्दोष प्यार जिसमें उंगलियां भी ना कभी टकराई। एग्ज़ाम खत्म होते ही एक अच्छी सी नौकरी, फिर भैया से उनकी लाडली बहन का हाथ भी तो मांगना है। बारात लेकर आऊँगा तुम्हें लेने। जब वासु कहता तो शर्म सी लाल हो जाती थी राधा। भैया भाभी की खबर सुनाया था वासु। कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ डबडबाई नज़रों सी ताकती रह गई थी राधा। सोनू मोनू को कलेजे से लगाए, जैसे कह रही हो जिससे हाथ मांगने आए थे वो निर्मोही तो चले गए, अब क्या करोगे वासु तुम? 13वीं के बाद संजना से खबर भिजवा तुम्हें बुलवाया था घर पर। वासु, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, हम राही पर। ऐसा मत बोलो राधा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। नहीं वासु, अब मैं वो अल्हड़ राधा नहीं रही, अब इन बच्चों की माँ बन गई हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है, इन्हें मैं अनाथ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे परिवार के भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। अपनी होने वाली बहू से इकलौते बेटे हो तुम, मुझे माफ़ कर दो। वासु ने बहुत मिन्नतें की पर अपने निर्णय पर टिकी रही राधा। जाते जाते वासु ने राधा के माथे पे अपने प्यार की निशानी छोड़ दी। दोनों प्यार के पंछी अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने निकल पड़े। और आज इतने साल बाद इस तरह वासु मिलेगा, कभी सोचा भी नहीं था राधा ने। दिल को बहुत समझाया राधा ने, फिर भी वो नहीं माना। हेलो वासु, मैं राधा। मैं इंतज़ार ही कर रहा था तुम्हारे कॉल का राधा। कल कनॉट प्लेस में मिले, वासु ने कहा तो इनकार ना कर सकी राधा। अब दोनों फिर से मिलने लगे। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही चंचल आँखें, सुंदर बाल, आज भी नहीं बांध पाते बंधन में, वासु ने कहा तो शर्मा गई राधा। वासु, तुम्हारी पत्नी जानती है कि तुम मुझसे मिलने आते हो? एक दिन राधा ने पूछा तो जोर से खिलखिला उठा वासु। कौन सी पत्नी, मैंने शादी ही नहीं की। दिल में जो जगह तुम्हें दी थी फिर किसी को दे ही नहीं पाया। अचरज से ताकती रह गई राधा। मुझसे शादी कर लो राधा, मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वासु ने कहा। अब ये संभव नहीं, 1-2 सालों में मोनू की शादी होगी, सोनू बड़ा हो रहा है और मेरी भी उम्र हो गई है। ये कह राधा ने बात टाल दी। एक दिन रात को मोनू का कॉल आया। हेलो पीसी माँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तू बता कैसी है और कब ज्वाइन करना होगा कंपनी में? बस पीसी माँ, कितना सवाल करोगी आप? मोनू ने हंसते हुए कहा। आपसे एक बात करनी थी पीसी माँ, मोनू ने गंभीर होकर कहा। क्या बात बेटा? माँ देखो, आप गलत मत समझना, वो रितु है ना मेरी सहेली, उसने आपको किसी के साथ कॉफ़ी हाउस में देखा था। कौन है वो? पीसी माँ, कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहती हो? मोनू की बात सुन राधा को कुछ समझ नहीं आया, क्या जवाब दे। फिर कुछ पल रुक कर कहा, देख बेटा, तू गलत मत समझना, हम तो एक दोस्त की तरह सुख दुख बांट लेते हैं। ठीक है पीसी माँ, मोनू ने कहा। मैं 2-3 दिन में आ रही हूँ, फिर बात करते हैं, कहकर फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद मोनू आई। आते ही झुक गई अपनी पीसी माँ के चरणों में। अरे उठ, ये मेरे पैरों को क्यों पकड़ लिया? राधा ने अपने पैर छुड़ाते हुए कहा। देखा तो मोनू रो रही थी। क्या हुआ बेटा तुझे? पीसी माँ, आपने हम दोनों के लिए इतना बड़ा त्याग किया। संजना बुआ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब एक पल की भी देरी नहीं होगी, आप इसी वक्त मेरे साथ चलेंगी। मोनू ने हाथ पकड़ राधा को कहा। ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बता दो, सोनू ने पूछा। तू चुप कर, मोनू ने उसे डांटते हुए कहा और अपनी पीसी माँ को रूम में ले गई। सोनू बेचारा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रूम खुला तो राधा दुल्हन के रूप में थी। बेटा, अब बहुत देर हो गई है। आपको मेरी कसम पीसी माँ, अब एक शब्द नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मोनू ने पीसी माँ को रोक कर कहा। सोनू ने अपनी पीसी माँ को इस रूप में कभी नहीं देखा था, तो देखकर चौंक गया। आपकी शादी है और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं? सोनू के भोलेपन पे राधा और मोनू दोनों हंस पड़े। कैब से सब मंदिर पहुंचे। वहाँ संजना और उसके पति ने सारी तैयारी कर ली थी। वासु भी वहीं दूल्हा बन अपनी राधा के लिए राह देख रहा था।
दोनों की नज़रें मिली, आंखों में आई नमी पहुँच, दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों प्यार के पंछी फिर से मिल रहे थे, अब कभी ना जुदा होने के लिए। सबकी आंखें भर आई। प्रेम में त्याग और तपस्या का ऐसा अनोखा रूप देखकर चांदनी की बारात में पंडित जी ने फेरे करवाए, हाथों में हाथ ले, तारों को साक्षी मान दोनों ने कस्में खाई, फिर कभी ना जुदा होने के लिए। कहानी यहीं समाप्त हो गई है। प्रेम के पंछी। लिखा है इस कहानी को एकता ऋषभ जी ने। बेहतरीन कहानी। तो प्लीज़ 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 आप भी ज़रूर मुझे कहानी इसी तरह भेजते रहिए। ये कहानी मुझे बेहद पसंद आई और मैंने आप तक पहुंचाई। तो बने रहिएगा आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ, लेकिन मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को बोलती कहानियाँ बाय पिया सिंह नेगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, क्योंकि हज़ारों कहानियाँ ऑलरेडी चैनल पर हैं और हज़ारों आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच। नीचे बहुत सारे पते मेरे लिखे हुए हैं, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।